हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। एनसीएफ 2005 इसको ट्रांसलेट किया गया है सभी लैंग्वेजेस में अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी वर्किंग कमेटी ने 14th एंड 19th जुलाई 2004 को एक मीटिंग में डिसीजन लिया था कि नेशनल करिकुलम को फॉर्मुलेट किया जाएगा इन द एजुकेशन सिस्टम। एनसीएफ वर्क स्टार्टेड बाय द कोटेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक कोटेशन दिया था, सभ्यता और प्रगति, अपने एक एस्से में। इसी कोटेशन के साथ एनसीएफ वर्क को स्टार्ट किया गया था। आइए अब कुछ इसकी गाइडलाइंस के बारे में जान लिया जाए। करिकुलम गाइडिंग, लिंकिंग एजुकेशन विद द आउटसाइड लाइफ। एजुकेशन को बाहरी लाइफ से भी जोड़ना। एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिट नहीं रखना, बल्कि उसे आउटसाइड सराउंडिंग्स के साथ भी जोड़ना। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फ्री फ्रॉम रोड सिस्टम। एजुकेशन को रोड सिस्टम से मुक्त करना, मतलब रट्टे मारने से मुक्त करना। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की पूरी तरीके से ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसमें जैसे सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इन सभी बातों को ध्यान रखा जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन नहीं। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, लिंक्ड विद द क्लासरूम एक्टिविटीज, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि वो क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ भी लिंक्ड हो। इम्पोर्टेंस गिवन टू कॉपरेशन, डिस्कवरी, एनालिटिक एंड डिस्कशन कैपेबिलिटीज। इन सभी पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, यानी कि बच्चे कॉपरेटिव लर्निंग कर सके, डिस्कवरी कर सके, अपने आप से डिस्कशंस में पार्ट ले सकें। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिवली। बच्चे क्रिएटिवली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, क्यूरियोसिटी हो उनमें पार्टिसिपेशन की, और उनका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए इन दी स्कूल एक्टिविटीज। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। बच्चे को इन सब के बारे में भी नॉलेज दी जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज एंड प्लेवे मेथड्स। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लैंग्वेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो एनसीएफ ने दिया था। एनसीएफ स्ट्रेस ऑन द स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स के ऊपर एनसीएफ ने स्ट्रेस डाला है कि बच्चों को ये चारों स्किल अच्छे से आनी चाहिए, ये सब सिखाई जानी चाहिए। इम्फेसिस ऑन रीडिंग, रीडिंग पे काफी इम्फेसिस करना चाहिए, बिकॉज अगर बच्चे की रीडिंग अच्छी होगी, उससे उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और वर्ड पावर अच्छी होगी, तो इससे उसका एक सॉलिड बेस बन जाएगा फॉर द हायर स्कूल एजुकेशन। एनसीएफ ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, जिसमें होम लैंग्वेज, मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज को फोकस किया गया था। बच्चे को ज्यादातर उसकी मदर लैंग्वेज में ही सिखाया जाना चाहिए। एनसीएफ ने इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा। नाउ विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी फॉर द स्कूल लाइफ इनरिचमेंट। बच्चे को मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में कितनी डाइवर्स लैंग्वेजेस होती हैं, कल्चर होता है, इन सब के बारे में भी नॉलेज दी जानी चाहिए। नाउ एजुकेशनल एक्टिविटीज इन क्लासरूम। कौन कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटीज इन क्लासरूम इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? द वेरी फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें बच्चे एक ग्रुप में डिस्कशन कर सके, अपनी क्वेरीज को, अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकें। द नेक्स्ट वन इज प्ले, ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग एंड डिबेट्स। इन सभी एक्टिविटीज में बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, ताकि उसकी जो हिडन टैलेंट है वो भी बाहर आ सके। द नेक्स्ट वन इज पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग एंड चार्ट्स, दैट मीन्स क्रिएटिव कॉर्नर। बच्चे के अंदर ये सारी एबिलिटीज को टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब चीजों में भी पार्ट ले सके, ताकि बच्चा लर्निंग को बर्डन ना समझे और इंजॉयफुल लर्निंग कर सके। पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग के द्वारा बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स के बारे में टीचर को नॉलेज होगा। द नेक्स्ट वन इज आउटलाइन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आउटलाइंस के बारे में जान लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होना चाहिए, जिसमें बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं कोऑपरेशन में, बच्चे एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, हेल्प करें एक दूसरे की, शेयरिंग एंड केयरिंग। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कल्चरल एंड लिटरेसी। बच्चे को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए। कल्चरल और लिटरेसी, कल्चर के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, लिटरेसी साहित्य के बारे में भी उनको बताया जाना चाहिए। स्ट्रेस ऑन द गेम्स, बच्चे को गेम्स के
गेम्स में भी इंडल्ज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे कि एनसीसी या एनएसएस, इन सभी में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि उनके बाकी के टैलेंट्स को भी बाहर लाया जा सके। The next one is NCF enumerated activities like tourism and constitution of the clubs। बच्चे को टूरिज्म यानी जैसे फील्ड ट्रिप्स के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाना चाहिए, बाहर लेके जाना चाहिए ताकि क्लासरूम के बाहर जाके भी लर्निंग हो सके। It will be more beneficial for them. Now, the last topic is flexibility in assessment। NCF के अकॉर्डिंग flexibility in assessments में कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। Many other ऑप्शंस बिसाइड रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन को ही ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस रखने चाहिए, जैसे ओरल टेस्ट हो सकता है, ग्रुपिंग एक्टिविटी इसको इंकरेज किया गया है एनसीएफ की ओर से, ओपन बुक एग्जाम रखे जा सकते हैं और फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ एक टाइम लिमिट के अंदर ही टास्क दिया जाए, उसी को कंप्लीट करना है। नो, फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सके। इससे उसको बर्डन फील नहीं होगा और उसकी नॉलेज पावर भी इंक्रीज होगी। एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्री, फ्लेक्सिबल, इजी एंड क्रिएटिव। एग्जामिनेशन सिस्टम का ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के लिए फ्री, फ्लेक्सिबल हो ताकि बच्चे घबराएं नहीं, उससे एग्जाम्स देने से घबराएं नहीं बल्कि इंजॉय करें एग्जामिनेशन को भी। द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एनसीएफ सेड कि एनुअल एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को अलग अलग रखा जाए, उनको सेपरेट करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स इन सबको अलग रखना चाहिए ताकि बच्चे में कोई कंफ्यूजन ना आए।